इसमें देखते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज के प्रकार में समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। एक होता है आयत, एक होता है वर्ग, एक होता है समलंब चतुर्भुज। लेकिन आपकी बुक में एक पतंगाकार आकृति दे रखी है तो हम उसको पढ़ेंगे। इसमें सम चतुर्भुज देखिए हमारे पास क्या होता है, इसको मान लिया हमने ए बी सी और डी। ये जो इसके विकर्ण होते हैं इसको मान लिया हमने ये हो गया, और बीच का जो बिंदु मान लिया हमने ओ। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि आमने एक नंबर तो लिखेंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने में बराबर होती है तथा समांतर भी होती है, तथा समांतर भी होती है। समांतर का मतलब होता है कि जैसे एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ऐसे चलती जाएगी, बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, कभी नहीं मिलेगी, वो होती है समांतर। और भुजाएं बराबर यानी कि इनकी लंबाई और इसकी लंबाई हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। 2 नंबर देखिए क्या कहता है, 2 नंबर पहचान इसकी क्या होगी कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास जैसे ये ए सी विकर्ण है, ये बी सी विकर्ण इसको यहां से काट रहा है, यानी कि ये ए ओ और बी ओ बराबर होगा। ये इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में ये रेखा काटेगी और इस विकर्ण को ये बराबर भागों में काटेगा। कैसे, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, और दूसरा क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। इस प्रकार विकर्ण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट होता है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि आसन कोण कौन सा होता है। आसन कोण होता है 2 पास के कोण, कोई भी 2 पास के कोण। जैसे ये कोण हो गया, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चाहे ये कोण ले लो चाहे ये कोण ले लो, इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। चाहे ये कोण और ये कोण ले लो, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, और इन दोनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की पहचान होती है। फिर भी अगर इसमें कोई रह जाता है तो क्वेश्चन के साथ में बता दिया जाएगा। वैसे के अंदर ये भी होता है आमने सामने विकर्ण, जो ये विकर्ण है जो कोण को भी क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखिए हमारे पास सम चतुर्भुज की पहचान क्या होती है, सेम इसी प्रकार की पहचान होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। सम चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले ट्रायंगल तो यही होगा। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है या बराबर होती है। दूसरा क्या है कि रेखाएं जो है समांतर भी होती है, रेखाएं क्या होती है, समांतर भी होती है। समांतर कैसे, जैसे ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को समांतर रहेगी, हमेशा बीच की दूरी हमेशा इनकी बराबर रहती है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। 2 नंबर में क्या है कि आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर हो रहते हैं, कोण भी बराबर रहते हैं। 3 नंबर में क्या है, आमने से कोण बराबर रहते हैं। जैसे ये विकर्ण है, विकर्ण क्या करते हैं, सम्मुख कोणों को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या कि विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण सम्मुख कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, बांटते हैं। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर पॉइंट क्या होगा कि विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन
और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी ये विकर्ण बनते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के चारों तरफ कोण बनता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और 4 नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि विकर्ण एक दूसरे बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये विकर्ण है तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि इतनी दूरी और इतनी दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ये दूरी और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, आसन कोणों का योग वो भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए इसकी पहचान ये हो गई। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रकार आता है आयत। आयत के अंदर आपको पता है कि आयत को आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है या बराबर होती है। 2 नंबर में क्या आता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहां पर भी 90 डिग्री का, यहां पर भी 90 डिग्री का, यानी कि सभी जगह प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं और चारों विकर्णों की लंबाइयां भी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और जितने भी विकर्ण होते हैं सभी विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाइयां भी क्या होती है, और सभी विकर्ण की 2 ही विकर्ण होते हैं, विकर्ण की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कैसे, जैसे AC की विकर्ण की लंबाई होगी उतनी BD के विकर्ण की लंबाई होगी, यानी कि AB बराबर होगा BD के, AB बराबर होगा BD के। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये इनकी चारों लंबाइयां भी क्या होती है, बराबर होती है। कैसे, OD बराबर होगा OB के, और बराबर होगा OC के, और बराबर होगा OA के। ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये इतनी OB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इन सभी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। और 4 नंबर में ऑप्शन में क्या आता है कि आसन कोणों का योग। आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग वही हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो कोई भी 2 कोणों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री। वर्ग में क्या हो जाएगा, वर्ग के अंदर देखिए सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं और इनकी लंबाइयां भी क्या होती है, बराबर होती है। आगे देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, सभी भुजाएं बराबर होती है और समांतर तो होती है, अभी बराबर होगी तो। और 4 नंबर में क्या हो जाएगा, आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार आपकी एक आकृति और होती है पतंगाकार। देखिए वो आकृति ऐसे आती है, इसके अंदर क्या होगा कि ये विकर्ण होंगे, ये जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, यानी कि इसको मानिए A, B, C और D। इसके अंदर क्या होगा कि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और इनके ये कोण तो आपस में बराबर होंगे, कोण C बराबर होगा, ये कोण तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन ये कोण आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये कोण ज्यादा होगा, ये कोण कम होगा। इसके अलावा क्या होगा कि एक आपके आता है समलंब चतुर्भुज, ये होती है पतंगाकार आकृति, पतंगाकार आकृति। और ये आता है, एक आता है आपका समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक तरफ की भुजाएं समांतर होगी, दूसरी तरफ की भुजाएं आपको समांतर नहीं होगी। इस प्रकार आकृति आएगी, ये भुजाएं समांतर होगी और इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये आपके चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। कभी कभी समलंब चतुर्भुज ये प्रकार दे देता है 5वां, कभी ये दे देता है, तो ये भी होता है, ये भी होता है। आप 6 प्रकार मान सकते हो, ये हमारे चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 1 नंबर प्रश्न में देखिए कि हमें बताना है कि इनमें जो हमें दे रखा है AD
समांतर चतुर्भुजों में दे रखा है ABCD और प्रत्येक कथन और जो मैंने पीछे करके गए उनके आधार पर बताना है कि AD क्या होगा, कोण DCB क्या होगा, OC क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। ये मैं देखो डायग्राम देखने से और अगर पीछे के जो गुण हम करके गए हैं वो अगर आपके पता है, याद होंगे, तो ये आसानी से किए जा चुके हैं। अब देखिए AD ये रही भुजा। अब ये भुजा आपको पता है किसके बराबर होती है, इसके सामने वाली भुजा के बराबर होती है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि AD भुजा किसके बराबर होगी, BC की भुजा। क्यों होगी, क्योंकि सम्मुख भुजा, क्या नाम हो जाएगा इसका, सम्मुख भुजा। अब दूसरा हमारे पास DCB, यानी कि ये जो पूरा कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, सम्मुख कोण के बराबर होगा कोण। तो ये दूसरा कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAB। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर। और तीसरा हो जाएगा OC। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे OC विकर्ण है, इसको ये विकर्ण काट रहा है, यानी कि OC की लंबाई जितनी होगी उतनी OA की लंबाई होगी। यानी कि OC किसके बराबर होगा, OA के। क्यों होगा, विकर्ण एक दूसरे को विकर्णों का समद्विभाजन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए DAB देखिए कहां पर है, ये M के चक्कर में समझ रहे, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, ये इसके चक्कर में आप कौन देखिए DAB CDA, यानी कि एक DSB, यानी कि एक तो हमारे पास ये कोण दे रखा है और एक हमारे पास ये बीच वाला कोण नाम देखना होता है, A कोण और D कोण। ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, दोनों आसन कोण है, पास के कोण है, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हमारे पास जो मैं चतुर्भुज की वो परिभाषाएं बताई थी, पहचान बताई थी, अगर वो याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। समांतर चतुर्भुज इसके 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाद में आगे 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोण x y z के मान करते हैं। अब नाम आ गया हमारे पास समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज नाम आते आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए कि पहचान क्या होती है। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक दूसरे की भुजाएं आपस में बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न में क्या है कि हमें सबसे पहले क्या है कि x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी कि y किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। क्यों होगा, सम्मुख कोण, क्या नाम हो जाएगा, सम्मुख कोण, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री। सेकंड नंबर में देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों कोणों का योग कितना होता है, y प्लस z बराबर में कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है। आसन कोण का मतलब होता है दो पास के कोई भी 2 कोण, तो ये दोनों कोण पास हैं, तो y प्लस z का मान कितना होता है, 180 डिग्री। y का मान हमें पता है 100 निकाल लिया, z का मान हम निकाल सकते हैं बराबर में 180 डिग्री, तो z का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 100, तो z बराबर में कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये हमारा z का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमारा रह गया x का मान। x का मान देखिए, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x बराबर में क्या होगा, z। क्यों होगा, सम्मुख कोण। तो x का मान, x y z का मान कितना निकाला हमने, 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का मान 80 डिग्री, y का मान 100 डिग्री और z का मान 80 डिग्री। अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें देखिए, इसमें वही सेम x y z के मान ज्ञात करने हैं, समांतर चतुर्भुजों में दे रखा है। सबसे पहले देखिए आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। लेकिन हमें ये कोण यहाँ पर देखिए 50 डिग्री है, यहाँ पर हम ये कोण मान लेते हैं w मान लेते हैं इसको, तो w बराबर होगा 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। w का मान आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कि x का मान। देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, x प्लस
50 डिग्री बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। नाम क्या हो जाएगा आसन कोण। क्या नाम हो जाएगा इसका आसन कोण। x बराबर में कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 बराबर में 130 डिग्री। ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। जितना हमारे पास x का मान होगा उतने ही हमारे पास y का मान होगा। क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। ये दोनों क्या है देखिए सम्मुख कोण है। तो x का मान जितना होगा उतना ही y का मान होगा। तो y का मान कितना है हमारे पास x का मान कितना है हमारे पास 103। तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130। x का मान भी 130 है तो y का मान भी 130 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। अब रह गया हमारे पास z का मान। देखिए सीधी रेखा है एक रेखा जो काट रही है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है यहां पर कर रहा हूं मैं ध्यान देना w प्लस z बराबर में क्या होता है 180 डिग्री। क्यों होता है सरल कोण। क्यों होता है ये सरल कोण होता है। तो w का मान हमने निकाला है कितना 50 डिग्री प्लस z बराबर में 180 डिग्री। z बराबर में कितना आ जाएगा 180 माइनस 50। तो z बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। तो x का मान हमारे पास 130 y का मान 130 z का मान भी 130 तीनों का मान 130 आएगा। ठीक है बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम आगे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो में कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। एक्स वाई और ये 30 डिग्री है ये कोण जेड डिग्री है। यहाँ पर ये देखिए ये ऐसे त्रिकोणा सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो देखिए एक्स बराबर तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं जब भी हमारे पास जैसे दो भुजाएं एक दूसरे को काट रही है तो यानी कि ये आमने सामने जो कोण होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी तरह इसमें देखिए ये दो भुजाएं आपस में काट रही हैं तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे x बराबर 90 डिग्री। तो इन कोणों का नाम हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास x का मान पता लग गया 30 का मान है तो हम निकाल सकते हैं y प्लस x प्लस 30 डिग्री बराबर में क्या होता है 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये इतना एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे त्रिभुज के अंतर कोण। ये क्या होता है त्रिभुज के अंतर कोण। तो y का मान हमें निकालना है x का मान हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री और यहाँ पर प्लस में 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो y बराबर में क्या हो जाएगा 120 बराबर में 180 120 प्लस तो 180 माइनस का 120 तो y बराबर में कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे पास y का मान आ जाएगा y बराबर में क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कि y का मान होगा उतना ही हमारे पास x का मान होगा z का मान होगा। इसका नाम होता है हमारे पास एकांतर कोण। अब एकांतर कोण को समझिए कि एकांतर कोण कैसे होगा। जैसे हमारे पास ये दो भुजाएं समांतर है। समांतर का मतलब इनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है और एक रेखा इसको काट रही है। तो यहाँ पर एक ये इधर का कोण और एक ये इधर का कोण ये दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं और इनका नाम क्या होता है एकांतर कोण होता है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये दोनों भुजाएं हैं जो इसको काट रही है। देखिए ऐसे दो भुजाएं दे रखी है और ये देखो ये ऐसे दे रखा है यानी कि एक ये कोण हो गया y और एक ये कोण हो गया z। ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण होता है। और y का मान हमने कितना निकाला है 60 डिग्री तो z का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि x का मान 90 डिग्री y का मान 60 डिग्री और z का मान 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर प्रश्न में देखिए कि वही हमारे पास चतुर्भुज दे रखा है समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर की पहचान क्या होती है आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्या लिख दोगे सम्मुख कोण। नेक्स्ट में देखिए कि x प्लस y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा क्योंकि ये क्या एक आसन कोण है। क्या है ये आसन कोण है। तो x का मान y का मान हमने 80 निकाला है बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस का 80 x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे x का मान आ गया y का मान आ गया। अब हमें निकालना है z का मान। z का निकालने के लिए पहले में ये मान पता होना चाहिए कि कितना है। इसको मान लेते हैं हम a। तो z प्लस a बराबर में क्या होता है 180 डिग्री होता है क्योंकि ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो नाम क्या लिख देंगे सरल
कोण। तो z का मान ज्ञात करने पहले में a का मान पता होना चाहिए, और a का मान किसके बराबर होगा, x बराबर में क्या होगा, a होगा। क्यों होगा, सम्मुख कोण, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण है। तो a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, ये हमारे पास a का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a का मान रख देते हैं, z बराबर a का मान कितना है 80 और बराबर में 180, तो z का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 80, तो z बराबर बच गया हमारे पास 100 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान y का मान आ गया, x का मान आ गया और z का मान आ गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि x y z की मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वही y बराबर तो क्या होगा 112 डिग्री, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। y बराबर क्या होगा 112 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण। नेक्स्ट में देखिए कि ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। देखिए ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में देखिए हमारे पास त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, y प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री बराबर में क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंतः के अंतः कोणों का योग होता है हमारे पास 180 डिग्री। हमने y का मान हम निकाल चुके हैं 112 डिग्री, x का मान हमें निकालना है और 40 डिग्री बराबर में क्या होगा 180 डिग्री। x प्लस 112 को और 40 को जोड़िए 152 बराबर में 180 डिग्री। x बराबर में क्या हो जाएगा 180 माइनस 152, x बराबर में कितना हो जाएगा 8 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 28 डिग्री, 28 और 2 30। ठीक है, अब x का मान हो जाएगा 28 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि जितना हमारे पास x का मान होगा उतने हमारे पास z का मान होगा। नाम क्या होगा, एकांतर कोण। कैसे, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा से काट रही है, तो ये ऊपर का, ये जैसे समांतर रेखाएं दे रखी है और ये रेखा से काट रही है, तो ये ऊपर का कोण और ये नीचे का कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और नाम क्या होता है, एकांतर कोण होता है। देखिए वही चीज है, तो z का मान भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ये हमारे पास z का मान आ गया, x का मान आ गया और y का मान हो गया। इसी के साथ आपका 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है।